सीआरएम लर्निंग में स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने आयतन तक डिस्कस किया था, हम उसके आगे आज डिस्कस करेंगे। दृढ़ता का भी थोड़ा बहुत आपको बताया गया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जिसके कारण पदार्थ कण आपस में अत्यधिक आकर्षण से जुड़े होते हैं, मतलब कहने का सीधा से किसकी बात की जा रही है? ठोस की। सीधा सा अगर देखें तो किसकी बात की जा रही है? ठोस की। अगर आकर्षण बल किसी में सबसे अधिक पाया जाता है तो किसमें? ठोसों में। मतलब जिसके कारण पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक आकर्षण से जुड़े होते हैं उसे दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता मतलब मैं अभी बोला कि जब कोई अणु दूर दूर होके वो पास आ जाए और पास आ रही ठोस पदार्थ या कठोर पदार्थ का निर्माण करे, उस पदार्थ को हम दृढ़ता कहते हैं। फिर दूसरा अगर देखें संपीड्यता। संपीड्यता किसमें पाई जाती है? ये पाया जाता है सबसे अधिक किसमें? गैसों में। संपीड्यता अगर किसी में सबसे अधिक पाई जाती है तो वो गैसों में होती है। और संपीड्यता का मतलब क्या होता है? पदार्थ को दबाने की क्षमता, कंप्रेस किया जाए, उसे दबाया जाए, दबाने की क्षमता संपीड्यता कहलाती है। और कोई पदार्थ सबसे ज्यादा अगर फैल सकता है ठोस, द्रव और गैस में तो वो आपका गैस होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो संपीड्यता सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो वो आपका गैसों में पाई जाती है। और थर्ड अगर देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड देखा जाए, तरलता। तरलता सबसे अधिक अगर पाई जाती है तो ये भी गैसों में पाई जाती है। तरलता अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गैसों में पाई जाती है। ये गुण आपका ठोस में नहीं होगा, गैस में होगा। यहां बाई मिस्टेक हो गया है, ये ठोस में नहीं होगा बल्कि गैस में होगा। पदार्थों में बहने का गुण तरलता कहलाता है। बहने का, ठोस तो आपके बहते ही नहीं है। इस पेन को हम लोग यहां से गिराया, ऐसे गिराया। अब देखो, ये बहुत ध्यान से देखिए कि ये पेन अपनी जगह पे स्थिर है। अगर ये स्थिर ना होती, इधर उधर जाती या थोड़ा सा अपनी जगह को परिवर्तित करती है, तब उसी गुण को हम तरलता कहते हैं और उसी के कारण प्रसार होता है। तो तरलता मतलब फैलना, और फैलने का गुण द्रव और गैसों में पाया जाता है, ठोसों में नहीं पाया जाता है। वो बाय मिस्टेक हो गया है। तो सबसे अधिक किस में होगा? गैस में होगा। और उससे कम क्या होगा? द्रव में होगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि हम दूध लेते हैं तो दूध में तरल होता है, एक तरल प्रकार का पदार्थ होता है। तो तरलता सबसे अधिक किस में होगी? गैस में। उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। ये हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? तरलता के बारे में, कि तरलता सबसे अधिक गैस में हो गई, फिर द्रव में हो गई, फिर ठोस में हो गई। और अगर संपीड्यता देखें तो ये भी सबसे अधिक गैस में पाई जाती है, फिर द्रव में, और सबसे कम ठोस में। और अगर तीसरा हम डिस्कस करें कि दृढ़ता किसके अंदर सबसे अधिक होती है, तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस से कम द्रव में, और सबसे कम या ना के बराबर गैसों में पाई जाती है। क्योंकि गैसें हम देख नहीं सकते हैं, और जब देख नहीं सकते हैं तो ऑलरेडी इधर उधर फैलने का काम करते हैं, या फिर इस पूरे रूम को भरने का काम करते हैं। और जब पूरे रूम को भर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दृढ़ता आपकी ठोसों में, उससे कम द्रव में, और उससे कम गैसों में। फिर अगला अगर डिस्कस किया जाए संपीड्यता, दबा रहे हो तो सबसे ज्यादा दबाने का काम किसको करेंगे? गैस को। वो आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर उससे कम द्रव, उससे कम, सबसे कम ठोस में। और तरलता का गुण देखा जाए तो पदार्थों में बहने का गुण तरलता कहलाता है। और ये गुण सिर्फ दो में पाया जाएगा, द्रव और गैसों में। ये ठोस नहीं होगा। तो आप जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सबसे अधिक गैस में है, उससे कम द्रव में है, और उससे कम ठोस में या ठोस में ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दृढ़ता सबसे अधिक पाई जाती है। थैंक यू, बाकी कल डिस्कस करेंगे। सीआरएम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ठोस, द्रव, गैस, दृढ़ता, तरलता, संपीड्यता, आयतन, इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, जाना और समझा। और अब उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक क्वेश्चन डिस्कस न करें, जब तक आपकी क्षमता का हम आकलन न करें, तब तक हम कैसे जानेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको आया या नहीं आया। तो देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कारण बताइए
कारण बताइए। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। आप सब मेज तो देखे होंगे और नेचुरल है, वो लकड़ी की बनी होती है। और लकड़ी की मेज जिस पर हम बैठते हैं, उठते हैं, किताब को रखते हैं, वो ठोस कहलाती है। क्या कारण है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है? तो आप जानते हैं ठोस के गुण के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो आसानी से हम बता सकते हैं कि लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है। आप जानते हैं ठोस आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है और उसके अणुओं में दृढ़ता पाई जाती है, उसके अणुओं में दृढ़ता पाई जाती है। आकर्षण बल है, दृढ़ता है, अणु बहुत पास पास हैं, बहुत ज्यादा पास पास हैं, अणु बहुत ज्यादा पास पास है। तो पहला आकर्षण बल पाया जा रहा है ठोसों में, दूसरा दृढ़ता पाई जा रही है और अणु बहुत ज्यादा पास पास है। ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर मेज में दिखाई दे रही है तो उसे हम ठोस कहते हैं। जनरली बच्चों आप देख सकते हैं आराम से मेज, आराम से आप देखिए उसके अणु बहुत पास पास है, उनमें फैलने का गुण बिल्कुल भी नहीं है। अगर गर्म किया जाए तो थोड़ा बहुत फैल सकते हैं, वरना उसमें फैलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार ठोस के अंदर आकर्षण बल, दृढ़ता और पास पास अणुओं के पाए जाने के कारण, पास पास अणुओं के पाए जाने के कारण लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। बहुत डिटेल में हम नहीं समझेंगे, बहुत थोड़ा सा ही समझते हैं कि उसमें आकर्षण बल होगा, किसमें, अणुओं में, उसमें दृढ़ता पाई जाएगी और उसके अणु क्या होंगे, बहुत पास पास होते हैं। अगर ये सारे गुण लकड़ी की मेज में पाए जा रहे हैं और हम उन्हें रखने के लिए उसका स्थान, आकार और आयतन की भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखो तो आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है। किसका, ठोस का। तो क्या मेज के साथ भी ये कंडीशन आ रही है? हाँ आ रही है, आप आराम से देख लो। अगर मेज को जहां रखना है वो स्थान इस मेज के बराबर नहीं है तो हम उसे कभी भी नहीं रख सकते हैं। और आयतन मतलब उस मेज का कुछ भार पाया जा रहा है। तो आपको पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। ठोस की प्रॉपर्टी की भी आप पे हम बताते हैं, हाँ लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि उसका आकार व आयतन निश्चित है, उसके अणुओं में आकर्षण बल पाया जा रहा है जो उसे बहुत पास पास रखने का कार्य करते हैं, उसमें बहने का गुण बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। चेक करना चाहते हैं? हम सब ने बचपन में एक गेम खेला होगा, हम सब ने बचपन में एक गेम खेला होगा और आज भी आप खेल रहे होंगे। जब हम स्नान करने जाते हैं तो जिस मग या लोटे से स्नान करते हैं बेटा, उसमें हमेशा गैस भरी होती है। आप उसको उल्टा कर दीजिए और बाल्टी में डालिए, देखिए क्या उसमें पानी प्रवेश कर रहा है और आप आसानी से उस मग को, उस लोटे को, उस जग को बाल्टी में डाल पा रहे हैं, पानी में डाल पा रहे हैं? नहीं, इसका आंसर आप नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? अगर आपने नहीं देखा है तो कल जाके आप देख लीजिए कि पानी में जैसे ही आप नहाना स्टार्ट करिए, जग को उल्टा कर दीजिए और उल्टा करके उसको पानी में डालने की कोशिश करिए। वो अंदर उसके पानी प्रवेश नहीं करेगा और उस पर बहुत ज्यादा आपको बल लगाना होगा। क्यों? कहते हैं ना, कैसे सिद्ध होगा? गैसों के अंदर भी भार पाया जाता है। इस तरह से आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आप एक बाल्टी लीजिए और एक लोटा लीजिए, लोटे को उल्टा कर दीजिए और उस पानी से भरी हुई बाल्टी में लोटे को डालिए। देखिए वो लोटा अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है और गैस जब तक उसमें से निकलेगी नहीं तब तक कभी भी बाल्टी के अंदर लोटा प्रवेश नहीं करेगा, मग प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि गैसों में भी भार पाया जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, वो उसकी दीवार पर दबाव डाल रही है,
इसलिए वो लोटा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, हाँ डालती है, क्योंकि गैसों में भी भार पाया जाता है, गैसों में भी भार पाया जाता है। और इसी भार के पाए जाने के कारण बेटा, प्यारे बच्चों, आराम से आप इसका प्रैक्टिकल, हम कहते हैं ना साइंस बेसिस है प्रैक्टिकल का, हम जिन चीजों को कर सकते हैं आसानी से डेली लाइफ में उनको कर सकते हैं। तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, उसे हम यहाँ से, क्योंकि गैसों में भी क्या पाया जाता है, बाहर। आप बाल्टी में लोटे को उल्टा करके डालिए, आराम से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करते हुए देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें रखते हैं, गैस उस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें रखते हैं, क्यों? क्वेश्चन ये है, क्यों? उसका रीजन है गैसों का प्रसार। अगर हम प्रसार पे डिस्कस करें, या बहने के गुण का डिस्कशन करें, बहने का गुण, आपको पता है बहने का गुण या प्रसार करने का गुण सबसे कम किस में पाया जाता है? ठोस में, या यूं कहें ना के बराबर, सबसे कम ठोस में, उससे अधिक द्रव में, और सबसे अधिक प्यारे बच्चों गैस में। तो इस तरह से देखा, और द्रव के साथ भी लिमिट है, द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लेकिन गैसें चारों दिशाओं में जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ऊपर से नीचे ही जा रही है, अगल बगल नहीं पाई जा रही, नहीं, हर जगह है, वो चारों दिशाओं में फैलने का कार्य करती है। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि गैसों में प्रसार सबसे अधिक पाया जा रहा है, या बहने का गुण सबसे अधिक पाया जा रहा है, इसलिए गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें हम रखने का कार्य करते हैं। न सिर्फ बर्तन को बल्कि इस कमरे को अगर देखा जाए, हम पानी ऊपर से गिराए तो पानी नीचे गिरेगा, लेकिन अगर गैस ऊपर से छोड़ी जाए तो वह उस पूरे कमरे को आसानी से क्या करती है, भरने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रसार या बहने का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज होगी, आप आराम से लिख लोगे, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें रखते हैं, क्योंकि गैसों में प्रसार व बहने का गुण सबसे अधिक होता है, और द्रव की अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा इसमें सबसे अधिक होता है। हम आगे की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। हवा में आसानी से हम अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस बाई मिस्टेक है यहाँ पे, लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में तेज होना चाहिए। तेज की जगह दक्ष भी हो सकता है, दोनों चीजें सही है। तो हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में तेज होना चाहिए या दक्ष होना चाहिए। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, ठोस जिसे हम देख सकते हैं, और वो उसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, और उसमें दृढ़ता पाई जाती है, मतलब उसके अणु बहुत पास होते हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाए ठोस और गैस का, तो आप देखोगे ये अणु बिल्कुल पास पाए जा रहे हैं, इनके बीच में ना अंतरा आणविक स्थान है, न गतिज ऊर्जा है, न प्रतिकर्षण बल है, केवल और केवल आकर्षण बल का मान पाया जा रहा है। और गैस में देखा जाए तो इनके अणु बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये आपका
के अणुओं की आकृति है और ये आपकी गैस के अणुओं की आकृति है। अब देखो, सपोज किया जाए इस पूरी रूम को हम भर देते हैं। सबसे पहले किससे भरते हैं? हवा। हवा मतलब गैस। सबसे पहले गैस से भर दिया गया। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस पाई जा रही है। अब हम अपने हाथों को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अणु कई कई जगह पर दूर दूर पाए जा रहे हैं, अर्थात इसके बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत ज्यादा पाया जा रहा है और उन्हीं अंतरा आणविक स्थानों के पाए जाने के कारण हमारा हाथ आसानी से मूवमेंट कर सकता है। जिस दिशा में चाह रहे हैं उस दिशा में अपने हाथों को क्या कर रहे हैं? घुमाने का कार्य कर रहे हैं। हमें कोई परेशानी हुई? आप भी घुमा के देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे आप दोनों हाथ घुमाइए चाहे एक ही हाथ घुमाइए। क्यों? क्योंकि इस और इस अणु के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैस के अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आसानी से हाथ को घुमा दिए। अब आते हैं ठोस में। ठोस का कैरेक्टर आप देख ही रहे हो। कंडीशन क्या करते हैं? हम इसको पूरे रूम को लकड़ी से भर देते हैं। इस पूरे रूम को लकड़ी से भर देते हैं और आपसे कहते हैं आप हाथ उठा के पूरा चलाइए, अपने हाथों को चारों दिशाओं में घुमाइए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हमने हाथ उठाया, इधर लकड़ी है, ये हाथ गई लकड़ी से टकराई, इधर किया इधर भी लकड़ी है, ये हाथ गया इधर लकड़ी से टकराया। क्यों? क्योंकि इसमें अणु बहुत पास पास पाए जाते हैं। आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, दृढ़ता सबसे अधिक पाई जाती है, आकार निश्चित होता है, बहने का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रॉपर्टीज के आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं कि हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए या तेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें अंतरा आणविक अवकाश, उनमें अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक पाया जाता है। जबकि ठोसों में आकर्षण बल अत्यधिक पाए जाने के कारण अणु बहुत पास पास होते हैं। हो गया रीजन। मैंने आपको बता भी दिया कि हम हाथ को कैसे घुमा रहे हैं और यहाँ पे लकड़ी रख दिया गया तो हाथ नहीं इधर जा सकता है नहीं इधर। और जो कराटे स्पेशलिस्ट होते हैं वो आसानी से लकड़ी को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। इस तरह से वो लकड़ी को तोड़ते हुए अपने हाथों को आसानी से फैला सकते हैं। तो ये इसका रीजन था। इस तरह से हमने आसानी से ये चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया। पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म की जाती। थैंक यू।